तो ये छात्र छात्राओं, हिंदी के क्रम में हम लोग गद्यखंड के अंतर्गत और जो पाठ 3 है भारतीय संस्कृति, आज उसका अध्ययन करेंगे और उसी पाठ से एक महत्वपूर्ण गद्यांश में हम लोग लिखेंगे। आपको ध्यान होगा इससे पिछली वीडियो में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है, जीवनी है, वो लिखी। तो परिचय आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं समझता हूँ यदि एक बार आपने दोबारा से वो दोहरा लिया हो तो आपको कुछ हद तक याद भी हो चुका होगा। परिचय 3 नंबर में आता है, कवि का हो या लेखक का हो। तो इन्हें तो आप जब लिखाए जाए तो थोड़े रिवाइज कर लें और बाद में एक बार याद कर लें, तो ये आपके 3 नंबर बिल्कुल बोर्ड परीक्षा के लिए पक्के हो जाते हैं। तो आप परीक्षा को जब भी लिखें ध्यान से लिखें और फिर उसको एक बार दोहरा लें तो परीक्षा आपकी लगभग याद हो जाता है। ठीक, आज हम बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पाठ है, पाठ 3 भारतीय संस्कृति। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास का शीर्षक है वो है हिंदी गद्य के अंतर्गत पाठ 3 भारतीय संस्कृति, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित है। जैसा कि नाम है, पाठ का नाम जरा आप समझ रहे हो, भारतीय संस्कृति। किस बारे में लिखा है लेखक ने? हाँ, किस बारे में लिखा है सोच के देखेंगे। हाँ ठीक है, आप अनुमान लगा रहे होंगे। तो भारतीय संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के बारे में अपने विचारों को लिखा है। पूरे पाठ को तो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं। बाकी आप एक बेसिक जानकारी के लिए पाठ्य पुस्तक से, अपनी किताब से आप इस पाठ को थोड़ा एक बार बैठ कर घर पे पढ़ लेंगे और मैं वीडियो क्लास में जो महत्वपूर्ण गद्यांश है पाठ के, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस रखूंगा, उन्हीं को आपको समझाऊंगा और लिखाऊंगा। तो पाठ को आप लोग अपनी किताब से एक बार पढ़ लें, उससे जो पाठ की आधारभूत जानकारी है, बेसिक जानकारी है, वो आपको हो जाएगी। फिर भी मैं कुछ चीज़ें पाठ संबंधी आपको बताता हूँ। जैसा नाम से स्पष्ट है कि ये भारतीय संस्कृति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और निबंध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखा गया निबंध है भारतीय संस्कृति। इसमें क्या है, आप पहली ही लाइन पढ़ेंगे, पहला ही आप गद्यांश पढ़ेंगे, वहीं से भारतीय संस्कृति की बात शुरू हो जाती है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश से बाहर का हो, किसी अन्य देश का हो, अगर वो यहाँ पर आता है और पूरे देश में घूमता है भारत में, तो उसे बड़ा आश्चर्य होगा, देश को देखकर बड़ा आश्चर्य होगा। और पहली बात यही बताई है राजेंद्र प्रसाद जी ने कि आश्चर्य क्या होगा कि यहाँ पर उसे बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। देश एक है, देश भारत है, लेकिन इस एक देश में जब वो घूमेगा तो उसे इतनी विभिन्नताएं मिलेंगी, उसे ऐसा लगेगा ये अलग अलग देश है जैसे। तो हमारे यहाँ बहुत सारी प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं भी हैं, विभिन्नताएं भी हैं। तो भारतीय संस्कृति हमारी क्या है, विभिन्नताओं में एकता वाली संस्कृति है। क्या है, विभिन्नताओं में एकता वाली संस्कृति है। यानी यहाँ अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों का पहनने का तरीका है, वेशभूषा आदि, अलग अलग त्योहार मनाने का ढंग है, अलग अलग पूजा पद्धति है, बहुत सारी यहाँ विभिन्नताएं हैं। भौगोलिक रूप से हम देखें तो कहीं पर पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं, कहीं मैदान ही मैदान दिखता है, कहीं पठार ही पठार दिखते हैं, कहीं बहुत वर्षा होती है, कहीं बड़ी कम वर्षा होती है। इस तरह की बहुत सारी विभिन्नताएं यहाँ पर हैं। तो यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है, जिसे देखकर कोई बाहरी व्यक्ति वास्तव में आश्चर्य करेगा और ऐसा होना स्वाभाविक है। आगे बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जाति और धर्म हैं, उनका भी यहाँ भारतीय संस्कृति में दर्शन होता है। और लेकिन ये सारी विभिन्नता होने के बाद भी भारत
एक देश है, भारत की एक संस्कृति है। एक तरह तुलना कर दी है रोजगार प्रसाद जी ने कि जैसे किसी बाग में विभिन्न तरह के फूल होते हैं और मिलकर बाग की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही यहाँ की विभिन्नताएं हैं वो भी देश की शोभा को बढ़ाती हैं। और कई चीजें बताई हैं, महापुरुषों का वर्णन है किस किस तरह के यहाँ पर मनीषी, किस किस तरह के विद्वान यहाँ देश में हुए हैं और उन्होंने देश को दिशा दी है। और हमारे अहिंसा आदि के सिद्धांत भी रहे हैं, हमारी चरित्र भावना का भी इसमें वर्णन किया गया है, हमारी परोपकार भावना का वर्णन किया गया है, भाईचारा भारत का प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, उसका वर्णन किया गया है। और ये भी दिखाया गया है कि जो शक्ति और संस्कृति है, जो शक्ति और नैतिकता, उसमें भी समन्वय बहुत जरूरी है। विज्ञान का एक तरह से विकास है, विज्ञान से शक्तियाँ बढ़ रही हैं, विज्ञान ने नई तरक्की देश में ला दी है और उसके साथ साथ हमारी चेतना है, जो हमारी नैतिकता है वो भी बनी हुई है। इन सब चीज़ों को समाहित इस पाठ में राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। एक बार आप लोग इसको और ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको पाठ की बेसिक जानकारी वो मिल जाएगी। अब मैं जो इसके महत्वपूर्ण कुछ अध्यायांश हैं उन्हें आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ और आप उनको समझिए और उसके बाद लिखिए। एक जहाँ परिचय आपने लिखा है, परिचय के बाद आप नए पेज से लिख दें पार्ट 3 भारतीय संस्कृति लिखें। नए पेज से पार्ट 3 भारतीय संस्कृति, एक हेडिंग यहाँ पर लिख देंगे पाठ के महत्वपूर्ण अध्यायों पर आधारित प्रश्न उत्तर। क्या लिखेंगे? काले पेन से लिख देंगे पहले एक लाइन, पाठ के महत्वपूर्ण अध्यायों पर आधारित प्रश्न उत्तर, या काले पेन से लिख देंगे। उसके बाद जब मैं लिखाऊंगा तब लिखना, अभी नहीं लिखना है, ठीक? अभी मैं एक अध्यायांश लिखकर यहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ, उस अध्यायांश को आप देखिए वो समझिए। अध्यायांश है, देखेंगे भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी, लिखना नहीं है आपको, अब आप देखिए बोर्ड को समझिए। भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले, समझते रहिए। राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों को, अलग अलग धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं, मानने वाले भी, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के, जो सारी दुनिया के, जितनी दुनिया है, जितना बड़ा विश्व है, सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, सारी दुनिया के सभी देशों में, सभी देशों में बसे हुए हैं, बसे हुए हैं। अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो सारी दुनिया है उसके अलग अलग देशों में बसे हुए हैं धर्मों के लोग। यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में, थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। आप समझ रहे होंगे, लेखक का कहना है कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं जो सारी दुनिया के देशों में बसे हुए हैं अलग अलग, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर भारत में
सभी धर्मों के लोग मिलते हैं, जो अलग अलग देशों में हैं, अलग अलग धर्मों में हैं, वो भी यहाँ